हरे कृष्णा। पुलस्त्य जी आगे कहते हैं, तारकासुर से भयभीत होकर देवताओं ने ब्रह्मा जी की स्तुति की। देवताओं की स्तुति करने पर ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने बाएं हाथ से वरद मुद्रा का प्रदर्शन करते हुए देवताओं से कहा, देवगण, तुम्हारा तेज किसने छीन लिया है? तुम आज ऐसे क्यों हो रहे हो मानो तुम में अब कुछ भी करने की शक्ति नहीं रह गई है? तुम्हारी कांति किसने हर ली है? ब्रह्मा जी ने इस प्रकार पूछने पर देवताओं ने वायु को उत्तर देने के लिए कहा। उनसे प्रेरित होकर वायु ने कहा, भगवान, आप चराचर जगत की सारी बातें जानते हैं, आपसे क्या छिपा है? सैकड़ों दैत्यों ने मिलकर इंद्र आदि बलिष्ठ देवताओं को भी बलपूर्वक परास्त कर दिया है। आपके आदेश से स्वर्गलोक सदा ही यज्ञ भोगी देवताओं के अधिकार में रहता है, परंतु इस समय तारकासुर ने देवताओं का सारा विमान समूह छीन कर उसे दुर्लभ कर दिया है। देवताओं के निवास स्थान जिसे मेरु पर्वत को आपने संपूर्ण पर्वतों का राजा मानकर उसे सब प्रकार के गुणों से बढ़ा चढ़ा, यज्ञों से विभूषित और आकाश में भी ग्रहों और नक्षत्रों की गति का सीमा प्रदेश बना दिया था, उसी को उस दानव ने अपने निवास और विहार के लिए उपयोगी बनाने के उद्देश्य से परिष्कृत कर दिया है। उसके शिखरों पर आवश्यक परिवर्तन और सुधार किया है। इस प्रकार उसकी सारी उद्दंडता मैंने बताई है। अब आप ही बताइए हमारी गति क्या है? यूं कहकर वायु देवता चुप हो गए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं, तारक नामक दैत्य देवता और असुर सबके लिए अवध्य है। जिसके द्वारा उसका वध हो सकता है वह पुरुष अभी तक त्रिलोकी में पैदा ही नहीं हुआ है। तारकासुर तपस्या कर रहा था। उस समय मैंने वरदान दे उसे अनुकूल बनाया और तपस्या से रोका। उस दैत्य ने 7 दिन के बालक से अपने मृत्यु होने का वरदान मांगा था। 7 दिन का वही बालक उसे मार सकता है जो भगवान शंकर की वीर्य से उत्पन्न हो। हिमालय की कन्या जो उमा देवी होगी, उसके गर्भ से उत्पन्न पुत्र अरणि से प्रकट होने वाले अग्निदेव की भांति तेजस्वी होगा। अतः भगवान शंकर के अंश से उमा देवी जिस पुत्र को जन्म देंगी, उसका सामना करने पर तारकासुर नष्ट हो जाएगा। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर देवता उन्हें प्रणाम करके अपने अपने स्थान पर चले गए। तदंतर जगत को शांति प्रदान करने वाली गिरिराज हिमालय की पत्नी मैना ने परम सुंदर ब्रह्म मुहूर्त में एक कन्या को जन्म दिया। उसने जन्म लेते ही समस्त लोकों में निवास करने वाले स्थावर जंगम सभी प्राणी सुखी हो गए। आकाश में भगवान विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र, वायु, अग्नि आदि हजारों देवता विमानों पर बैठकर हिमालय पर्वत के ऊपर फूलों की वर्षा करने लगे। गंधर्व गाने लगे। उस समय संसार में हिमालय पर्वत समस्त चराचर भूतों के लिए सेव्य और आश्रय देने के योग्य था। सब लोग वहां निवास और वहां की यात्रा करने लगे। उत्सव का आनंद ले देवता अपने अपने स्थान को चले गए। गिरजा कुमारी उमा को रूप, सौभाग्य और ज्ञान आदि गुणों से विभूषित किया। इस प्रकार वह तीनों लोकों में सबसे अधिक सुंदरी, समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न हो गई। इसी बीच में कार्य साधन परायण देवराज इंद्र ने देवताओं के द्वारा सम्मानित देवर्षि नारद का स्मरण किया। इंद्र का अभिप्राय जानकर देवर्षि नारद बड़ी प्रसन्नता के साथ उनके भवन में गए। उन्हें देखकर इंद्र सिंहासन से उठ खड़े हुए। यथा योग्य पाद्य आदि के द्वारा उन्होंने नारद जी का पूजन किया। फिर नारद जी ने जब उसकी कुशल पूछी तो इंद्र ने कहा, मुने, त्रिभुवन में हमारी कुशल का अंकुर तो जम चुका है। अब उसमें फल लगने का साधन उपस्थित करने के लिए मैंने आपको याद किया है। ये सारी बातें आप जानते हैं, फिर भी आपने प्रश्न किया, इसलिए बता रहा हूँ। विशेषता अपने सुहृदों के निकट अपना प्रयोजन बताकर प्रत्येक मनुष्य शांति का अनुभव करता है। अतः जिस प्रकार भी पार्वती देवी का पिनाकधारी भगवान शंकर के साथ संयोग हो, उसके लिए हमारे पक्ष के सब लोगों को शीघ्र उद्योग करना चाहिए। इंद्र से उसका कार्य समझ लेने के पश्चात नारद जी उनसे विदा लेकर चले गए और गिरिराज हिमालय के भवन के लिए उन्होंने प्रस्थान किया। गिरिराज के द्वार पर जो विभिन्न बेंत की लताओं का हरा भरा था, पहुंचने पर हिमवान ने पहले ही बाहर निकलकर मुनि को प्रणाम किया। उनका भवन पृथ्वी का भूषण था। उसमें प्रवेश करके अनुपम कांति वाले मुनिवर नारद जी एक बहुमूल्य आसन पर विराजमान हुए।
फिर हिमवान ने उन्हें यथा योग्य अर्घ्य पाद्य आदि निवेदन किया और बड़ी मधुर वाणी से नारद जी के तप की कुशल पूछी। उस समय गिरिराज का मुख कमल प्रफुल्लित हो रहा था। मुनि ने भी गिरिराज कुशल पूछते हुए कहा, पर्वतराज, तुम्हारा कलेवर अद्भुत है। तुम्हारा स्थान धर्म अनुष्ठान के लिए बहुत उपयोगी है। तुम्हारी कंदराओं का विस्तार विशाल है। इन कंदराओं में अनेकों पावन और तेजस्वी मुनियों ने आश्रय लेकर तुम्हें पवित्र बनाया है। गिरिराज, तुम धन्य हो। तुम्हारी गुफा में लोकनाथ भगवान शंकर शांतिपूर्वक ध्यान लगाए बैठे रहते हैं। पुलस्त्य जी आगे कहते हैं, देवर्षि नारद की ये बात समाप्त होने पर गिरिराज हिमालय की रानी मेना मुनि का दर्शन करने की इच्छा से उस भवन में आई। वे लज्जा और प्रेम के भार से झुकी हुई थी। उनके पीछे पीछे उनकी कन्या भी आ रही थी। देवर्षि नारद तेज की राशि जान पड़ते थे। उन्हें देखकर शैल पत्नी ने उन्हें प्रणाम किया। उस समय उनका मुख अंचल से ढका था और कमल के समान शोभा पाने वाले दोनों हाथ जुड़े हुए थे। अमित तेजस्वी देवर्षि ने महाभागा मीना को देखकर अपने अमृतमय आशीर्वादों से उन्हें प्रसन्न किया। उस समय गिरजा कुमारी उमा अद्भुत रूप वाले नारद मुनि की और चकित चित्त से देख रही थी। देवर्षि स्नेहमय वाणी से बोले, बेटी यहाँ आओ। उनके इस प्रकार बुलाने पर उमा पिता के गले में बाहें डालकर उनकी गोद में बैठ गई। तब उनकी माता ने कहा, बेटी देवर्षि को प्रणाम करो। उमा ने ऐसा ही किया। उसने प्रणाम कर लेने पर माता ने कौतूहलवश पुत्री के शारीरिक लक्षणों को जानने के लिए अपनी सखी के मुंह से धीरे से कहलवाया, मुने, इस कन्या के सौभाग्य सूचक चिन्हों को देखने की कृपा करें। मीना की सखी से प्रेरित होकर महाभाग मुनिवर नारद जी मुस्कुराते हुए बोले, भद्रे, इस कन्या के पति का जन्म नहीं हुआ है। ये लक्षणों से रहित है। इसका एक हाथ सदा उत्तान यानी कि सीधा रहेगा। इसके चरण व्यभिचारी लक्षणों से युक्त हैं, किंतु उनकी कांति बड़ी सुंदर होगी। यही इसका भविष्य फल है। नारद जी की बात सुनकर हिमवान भय से घबरा उठे। उनका धैर्य जाता रहा कि ये नारद जी ने क्या कह दिया कि उनकी पति का जन्म नहीं हुआ है और वो लक्षणों से भी रहित हैं, एक हाथ उत्तान रहेगा, सीधा रहेगा। ये सब सुनकर वे विचलित होने लगे। आंसू बहाते हुए नारद जी को गद्य कंठ से बोले, अत्यंत दोषों से भरे हुए संसार की गति दुर्विजय है। उनका ज्ञान होना कठिन है। शास्त्रकारों में शास्त्रों ने पुत्र को नरक से त्राण देने वाला बनाकर सदा पुत्र प्राप्ति की प्रशंसा की है, किंतु ये बात प्राणियों को मोह में डालने के लिए है, क्योंकि स्त्री के बिना किसी जीव की सृष्टि नहीं हो सकती है। परंतु स्त्री जाति स्वभाव से ही दीन एवं दयनीय है। शास्त्रों में ये महान फलदायक वचन अनेकों बार निसंदेह रूप में दोहराया गया है कि शुभ लक्षणों से संपन्न सुशीला कन्या 10 पुत्रों के समान है, किंतु आपने मेरी कन्या के शरीर में केवल दोषों का ही संग्रह बताया है। यह सुनकर मुझ पर मोह छा गया है। मैं सूख रहा हूँ। मुझे बड़ी भारी ग्लानि और विषाद हो रहा है। मुने मुझ पर अनुग्रह करने के लिए इस कन्या संबंधी दुख का निवारण कीजिए। देवर्षि, आपने कहा कि इसके पति का जन्म ही नहीं हुआ है। ये कैसा दुर्भाग्य है जिसकी तुलना नहीं की जा सकती। ये अपार दुस्सह दुख है। हाथों और पैरों में जो रेखाएं बंधी होती हैं, वे मनुष्य अथवा देवता जाति के लोगों को शुभ और अशुभ फलों की सूचना देने वाली हैं। सो आपने इसे लक्षणहीन बताया है। साथ ही ये भी कहा है कि इसका एक हाथ सदा उत्तान रहेगा, परंतु उत्तान हाथ तो सदा याचकों का ही होता है। वे ही सबके सामने हाथ फैलाकर मांगते नजर आते हैं। जिनके शुभ का उदय होता है, जो धन्य और दानशील होते हैं, उनका हाथ उत्तान नहीं देखा जाता है। आपने इसकी उत्तम कांति बताने के साथ ये भी कहा कि इसके चरण व्यभिचारी लक्षणों से युक्त हैं। अतः मुने, इस चिन्ह में भी मुझे कल्याण की आशा नहीं जान पड़ती। ये सब बातें सुनकर नारद जी बोले, गिरिराज, तुम पर तो अपार हर्ष के स्थान पर तुम तो दुख की बातें कर रहे हो। अब मेरी ये बात ध्यान से सुनो। मैंने पहले जो कुछ कहा था वह रहस्यपूर्ण था। अब मैं तुम्हें स्पष्टीकरण करता हूँ। एकाग्रचित होकर इसका श्रवण करो। हिमाचल, मैंने जो कहा था कि इस देवी के पति का जन्म नहीं हुआ है, सो ठीक ही है। इनके पति महादेव जी हैं।
उनका वास्तव में जन्म नहीं हुआ है, क्योंकि महादेव अजन्मा हैं। भूत, भविष्य, वर्तमान जगत की उत्पत्ति के कारण भी वे ही हैं। वे सबको शरण देने वाले और शासक, सनातन, कल्याणकारी और परमेश्वर हैं। यह ब्रह्मांड उन्हीं के संकल्प से उत्पन्न हुआ है। ब्रह्मा जी से लेकर स्थावर यंत्र, ये जो संसार है, ये जन्म, मृत्यु आदि के दुख से पीड़ित होकर निरंतर परिवर्तित होता है। यह परिवर्तित होता रहता है, किंतु महादेव जी अचल और स्थिर हैं। वे जात नहीं जनक हैं, पुत्र नहीं पिता हैं। उन पर बुढ़ापे का आक्रमण नहीं होता। वे जगत के स्वामी और आदि व्याधि से रहित हैं। इसके सिवा जो मैंने तुम्हारी कन्या को लक्षणों से रहित बताया है, आप उस वाक्य का तात्पर्य भी ठीक ठाक सुनो। शरीर के अवयवों में जो चिन्ह या रेखाएं होती हैं, वे सीमित आयु, धन, सौभाग्य व्यक्त करने वाली होती हैं, परंतु जो अनंत और अप्रमेय हैं, उसके अमित सौभाग्य को सूचित करने वाला कोई चिन्ह या लक्षण शरीर में नहीं होता। महामते, इसी से मैंने बतलाया कि इसके शरीर में कोई लक्षण नहीं है। इसके अतिरिक्त जो ये कहा कि इसका एक हाथ सदा उत्तान रहेगा, इसका आशय ये है, वर देने वाला हाथ उत्तान होता है। देवी का ये हाथ वरद मुद्रा से युक्त होगा। यह देवता, असुर, मुनियों, समुदायों को वर देने वाली होगी, तथा मैंने जो इसके चरणों को उत्तम कांति और व्यभिचारी लक्षणों से युक्त बताया है, इसकी व्याख्या भी आप सुन लो गिरिश्रेष्ठ। इस कन्या के चरण कमल के समान अरुण रंग के हैं। इन पर नखों की उज्ज्वल कांति पड़ने से स्वच्छता श्वेत कांति आ गई है। देवता और असुर जब इसे प्रणाम करेंगे, तब उनके किरीट में जड़ी हुई मणियों की कांति इसके चरणों में प्रतिबिंबित होगी। उस समय ये चरण अपना स्वाभाविक रंग छोड़कर विचित्र रंग के दिखाई देंगे। उनके इस परिवर्तन और विचित्रता को ही व्यभिचार कहा गया है। अतः तुम्हें विपरीत आशंका नहीं करनी चाहिए। महीधर, ये जगत का भारण पोषण करने वाले वृषभ ध्वज महादेव की पत्नी हैं। ये संपूर्ण लोकों की जननी और भूतों को उत्पन्न करने वाली हैं। इनकी कांति परम पवित्र हैं। ये साक्षात शिव हैं और तुम्हारे कुल को पवित्र करने के लिए ही तुम्हारी पत्नी के गर्भ से इनका जन्म हुआ है। अतः जिस प्रकार ये शीघ्र ही पिनाकधारी भगवान का संयोग प्राप्त करें, उसी उपाय करके तुम्हें विधि पूर्वक ये अनुष्ठान करना चाहिए। ऐसा करने से देवताओं का महान कार्य सिद्ध होगा। अब हम कथा में यहीं विश्राम लेंगे। आगे की चर्चा कल करेंगे। हरे कृष्णा।